इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मारुति फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स, बीना, मध्य प्रदेश। प्रोप्राइटर मुरारी गोस्वामी। तुम बसी हो कण-कण अंदर माँ, तुम बसी हो कण-कण अंदर माँ। हम ढूंढते रह गए मंदिर में, हम मूढ़मती, हम अज्ञानी, माँ प्यार तुम्हारा क्या जाने। नवरात्रि पर्व के 9वीं तिथि आज है और 9वीं तिथि समर्पित है माँ सिद्धिदात्री के लिए। तो हम माँ सिद्धिदात्री के बारे में आज नवरात्रि की 9वीं तिथि पर जानना चाहेंगे गुरुजी से कि माँ सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना करने का क्या महत्व है। ओम सिद्धिदात्री नमः। बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। हर्षोल्लास पल्लवित साधना के संदर्भ में 9वें दिवस की साधना में सबका भगवती सिद्धिदात्री कल्याण करें। योग शास्त्र की अनेकानेक गुण रहस्यों की देवी सिद्धिदात्री की साधना हमारे जीवन में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक संपूर्ण जीवन की योग शक्ति को जागरण करने वाली, चेतना को जगाने वाली, पुष्पित और पल्लवित करने वाली साधना के लिए यह 9वें दिवस की साधना सिद्धिदात्री साधना विशेष फलदायी होती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी के वचन अनुसार इस दिन की हुई दुर्गा सप्तशती की साधना, किया हुआ कुंजिका स्तोत्र का पाठ, किया हुआ ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, की हुई भगवती परम्बा की अर्चन साधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन क्या करें? इस दिन प्रातः काल देवालय में जाकर के भगवती के समक्ष बैठ करके घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक पान के ऊपर बतेसा, लौंग, इलायची, मोदक, जायफल, एक कमलगट्टा, एक गोमती चक्र आता है, उसको गोमती चक्र को उसमें रख लीजिए। गोमती चक्र रख लें, कमलगट्टा रख लें, एक सुपारी रख लें, हल्दी की गठान रख लें और एक 4 मुखी का दीपक बगल में प्रज्वलित करके रख लें और माँ से प्रार्थना करें, हे देवी, हे सिद्धिदात्री माता, हमारे जीवन में जो हम कभी अशुभ काल में गलत कार्य कर बैठते हैं, बिना मुहूर्त के कर बैठते हैं, हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं और हम भटक जाते हैं, हम 16 संस्कार कर नहीं पाते हैं। व्यक्ति का जन्म होता है, नामकरण संस्कार, और यदि नामकरण संस्कार जीवन सही ना हो तो नाम मन से रख लेते हैं लोग और जिसके कारण से उनके नाम का कोई फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाया हुआ है कि नाम राशि के अनुसार नाम रखना चाहिए और इसका कोई महात्मा हो नाम का तो उसके नाम संस्कार जो होता है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो ब्राह्मण को बुला करके नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है। लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा बालक शराब पीता है, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इनकी शराब छूट जाए। पर कारण क्यों पीता है? इसका कारण यही है कि हमारे संस्कार कुसंस्कारमय हो गए हैं। क्योंकि जो गर्भ में जब बालक होता है, बालिका होती है, संस्कार उस समय में पड़ते हैं। उस समय में व्यक्ति जैसे कर्म करता है, जैसे व्यवहार करता है जीवन में, वो वैसे चरित्र उस संतान में आ जाते हैं। उसी कारण से हमारे जीवन में, बहुत से जीवन में व्यक्तियों के होते हैं, क्या होते हैं? कुकर्म मन में होते हैं। दिखने में बहुत अच्छा होता है और उसके विचारों में कुकर्मता आ जाती है। उसके विचार नाना प्रकार से कुकर्ममय होते हैं, वाणी कुकर्ममय होती है, आंखें नेत्र उसके चरित्रमय नहीं होते, कुकर्ममय होते हैं। तो ऐसे पाप भी हमारे जीवन में होते हैं, पूर्व जन्म में इनका फल भी प्राप्त होता है। तो इनके दोषों की निवृत्ति के लिए सिद्धिदात्री की साधना करना चाहिए। जिस प्रकार हम बर्तनों को राख से धोते हैं और वह धोने को उपरांत पूजन योग्य हो जाते हैं, उसी प्रकार हम जब पवित्र होंगे तब उस परमात्मा की, उस शक्ति की, पराशक्ति की, चेतना की कृपा प्रकाशमय हमारे ऊपर होगी। जब हमारा जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, तेजोमय होगा। यह तेजोमय की साधना है। हमारे शरीर में
9 द्वार हैं। 9 द्वारों में एक एक देवी शक्ति विराजमान है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीश्चाष्टमम, नवमम सिद्धात्री च, नवदुर्गायै नमो नमः। इस प्रकार की 9 सिद्धियां हैं। इस प्रकार से 9 सिद्धियों को पूरे ब्रह्मांड शरीर में बतलाया है। उसकी अधिष्ठात्री सिद्धात्री देवी है। हमें जीवन में कोई साधना परिपक्वता प्राप्त करना है तो सिद्धात्री के बिना कोई साधना, कोई यज्ञ, कोई कितना भी आप जप कर लो, उससे पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। इस 9वें दिवस में भगवान श्री राम का प्रकाट उत्सव हुआ था। साथ में भगवान श्री राम की साधना का भी दुर्लभ मुहूर्त होता है। इस समय में भगवती परम्बा की साधना, सिद्धात्री की प्रातः काल स्नान करके देवालय में जाकर के जो हमने सामग्री आपको बतलाई है, वो सामग्री देवी के समक्ष अर्पण करके भक्ति भाव से प्रार्थना करिए और भगवती को अर्पण कर दीजिए। इसके उपरांत ओम सिद्धात्रै नमः का जाप करिए और मध्याह्न काल में भगवान श्री राम के विग्रह को पंचामृत से स्नान करा करके, भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान करा करके, भगवान को पीतांबर वस्त्र धारण करा करके, पीला तिलक रामानंदी लगाकर भगवान को तुलसी दल की माला, गुलाब के सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पण करें, धूप दीप दिखावे, भगवान की स्तुति वंदना करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हिंदू नववर्ष के आनंदमय 9वें दिवस की साधना के साथ आज भगवान श्री राम जन्मोत्सव की सभी के लिए मंगल मंगल शुभकामना। भगवान श्री राम भगवान सनातन धर्म के परिपूर्ण स्वरूप ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी परम साधना, दुर्लभ साधना को करिए। 9वें दिवस में महाविद्या बगलामुखी का भी जाप करना चाहिए। शक्तिपीठ दतिया में, नलखेड़ा में माँ बगलामुखी शक्ति के रूप में विराजमान है। इस दिवस में यदि कोई की कामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है तो नवमी का जो दिवस होता है यह संपूर्ण नवरात्रि का फल प्रदान करती है। इस दिन शक्तिपीठ दतिया में जाकर के एक श्रीफल पर हल्दी की गठान 1 रुपए का सिक्का रख करके अपनी अर्जी करना चाहिए, कामना करना चाहिए। कहीं भी आप हैं वहीं पर आप कोई देवालय में माँ देवी दुर्गा के सम्मुख एक श्रीफल पीले कपड़े में लपेटें, हरी हल्दी 1 रुपए का सिक्का रखें और सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ओम बगलामुखी देव्यै नमः, ओम बगला परमेश्वर्यै नमः। इस प्रकार का माँ बगलामुखी का ध्यान करके वो श्रीफल माँ दुर्गा के सम्मुख बगलामुखी के निमित्त में रख दें। कोर्ट मुकदमा, संतान की शिक्षा, संतान के ऊपर किया हुआ तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार के बंधन माँ बगलामुखी दूर करती हैं। जय बगलामुखी। तो ये थे आचार्य पंडित प्रदीप नगाई जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि के प्रतिदिन जो माता के विभिन्न स्वरूप होते हैं, 9 स्वरूप होते हैं, उनकी किस तरह से आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए और उससे हमें किस फल की प्राप्ति होती है इत्यादि उन्होंने बताया। गुरुजी हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आप हमारे टुडे एमपी एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया। जय माता दी। ह्रीं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि तिसो जहि। माँ भगवती अनुग्रह करने वाली, दया करने वाली माँ देवी दुर्गा हैं। इनकी साधना से जीवन परिपक्व होता है। इसी संदर्भ में हमारे श्री राजेश जैन जी के पत्रकार जी जो हैं, इनका बड़ा सहयोग इस साधना में आप लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। माँ देवी की कृपा इनके जीवन में बनी रहे। भैया को शुभकामनाएं, भगवती का आशीर्वाद, माँ बगलाम सदैव कृपा बनी रहे। इसी प्रकार अपने दर्शकों के लिए यह साधना का फल एवं इनके लिए विधि आपके माध्यम से प्राप्त होती रहे। यह का चैनल है, इसके लिए आप दर्शकों के लिए शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सदैव आशीर्वाद, मंगल कामना और आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि आए, आपके जीवन में यश वैभव की प्राप्ति हो गए। इसी प्रकार हमारे भैया राजेश जैन जी का एक चैनल सदैव उन्नति मंगलमय आनंद के साथ करें।